Next question is from collision. The question is, a particle of mass m moving in the x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision is close to 44%, 50%, 56% and 62%. Now देखिए प्रॉब्लम एकदम इजी सी है. नाउ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 इज of mass having velocity 2v and this is moving along x axis. Now this is the x axis, right, and this particle is moving along y axis, right. इसका मास 2m है और उसकी वेलोसिटी v है. ऑब्वियसली दे रहा है कि these two particles are having a perfectly inelastic collision, but in perfectly inelastic collision both the particle will stick, right. तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे में स्टिक कर जाएंगे और इनकी मास कितनी हो जाएगी 2m प्लस m, इसकी मास हो जाएगी 3m, राइट. अब जाहिर सी बात है, देखिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम m इंटू 2v, इस डायरेक्शन में कितना है मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन इज m इंटू 2v, दैट इज 2mv, राइट, एंड मोमेंट along x axis and momentum along y axis is okay 2m into v, this is also 2mv, राइट. अब देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों मोमेंटम इक्वल है. along x axis it is 2mv, along y axis it is 2mv. therefore after collision the particle will follow this path, which is at an angle of 45 degree because both are colliding perpendicularly, so angle equally divide होगा. Now 3m is mass of this particle and suppose this is having velocity capital V. Let the velocity of particle 3m जो कि perfectly inelastic collision के बाद में कोलिज कर गई हैं, तो इसका वेलोसिटी यहाँ से इस लाइन से एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर कैपिटल भी है, राइट. तो यहाँ पर हम मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे. ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी ऑलरेडी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर यहाँ पर भी है. तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में 3m इंटू कैपिटल वी, दिस 3m इंटू कैपिटल वी, दिस इज द momentum before collision, this is the momentum after collision, 3m into v, and what would be total momentum in this direction. So here along x axis it is 2mv or in y axis it is 2mv. So this is vector sum of these two momenta, that is 2mv square plus 2mv का होल स्क्वायर, राइट. और तब इसको करेंगे और 3m इंटू वी इज इक्वल टू, देखिए ये लेंगे तो दिस इज 2√2 mv, राइट. यहाँ से m और m कैंसिल हो गया. देयरफॉर वी हैव v इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ v. यहाँ से हमको एक चीज मिल गया है कि 2√2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 2√2 बाई 3 टाइम्स ऑफ देयर वेलोसिटी, राइट. नाउ व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट. इनिशियल काइनेटिक वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग EI से डिनोट करें. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज EI विच इज इक्वल टू, देखिए ये पार्टिकल है 2m मास b स्क्वायर से जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दिस इज हाफ, राइट. और ये क्या हो जाएगा 2m मास इंटू v स्क्वायर, राइट. एंड व्हाट फॉर दिस पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, मास इज m and velocity is
2b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, दिस इज 2b का होल स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर, राइट, दिस इज 4b स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज mb स्क्वायर, दिस विल बी mb स्क्वायर एंड 2 2 जा 4, दिस इज 2mb स्क्वायर, so this will be equal to 3mb square, right? So initial kinetic energy is 3mb square. This is equation number 1. Now what for final kinetic energy? Final kinetic energy को हम लोग ये लिखें, EF is equal to half mass of the body is equal to 3m into v square, देखिए into capital V square and V is this much square. So this will be equal to, एक स्टेप में ये करें हम लोग 2√2 बाई 3v का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ 3m एंड देखिए इसको, दिस इज 2√2, 2 को स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 4 इंटू 2 एंड दिस इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, राइट। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए दिस विल बी इक्वल टू 4/3 mb स्क्वायर। नाउ दिस इज 4/3 mb स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर what is percentage loss in the energy due to collision? Therefore percentage loss in KE is equal to कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग ये करेंगे तो दिस इज EI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस EF फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई EI इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और तब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे कि दिस इज इक्वल टू, देखिए EI इज 3mb स्क्वायर माइनस EF इज 4/3 mb स्क्वायर, 4/3 mb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3mb स्क्वायर, राइट। अब देखिए mb स्क्वायर इंटू 100, देयरफॉर दिस इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 - 4 5/9, दिस विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू 100 एंड विच इज रफली इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी 55.6, दिस विल बी इक्वल टू 55.6% and we can say that it is 56%, right? So correct option is option 3. Okay.